जय गुरु गोरक्षनाथ। दोस्तों, मैं आपका डॉक्टर साहिल गुर्जर फिर से आपके समक्ष उपस्थित हूँ एक बेहतरीन वीडियोज लेकर, एक बेहतरीन टॉपिक लेकर, यानी आदिकालीन साहित्य का क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन बोले तो वर्गीकरण। बहुत ही प्यारा टॉपिक है। यहाँ पर हम आचार्य शुक्ल की कुछ भूलों को भी देखेंगे। उन भूलों के साथ बातचीत करते हुए इस वर्गीकरण पर गंभीरता से हम विचार करेंगे। गंभीर में ये प्रत्यय लगा दो, गांभीर्य। गंभीर में ता लगा दो, गंभीरता। ये तो सामान्य बात है। ये प्रत्यय लगाने पर दोस्तों किस शब्द की निर्मित होगी? गांभीर्य। सुंदर में ये प्रत्यय लगाने पर सौंदर्य, राइट। गंभीर में ये लगाने पर गांभीर्य। मधुर में ये प्रत्यय प्रयोगित करने पर माधुर्य। चणक में लगाने पर चाणक्य और कुटिल में लगाने पर कौटिल्य शब्द का निर्माण होगा। ओके दोस्तों, आदिकालीन साहित्य का वर्गीकरण। मोटे तौर पर एक सवाल पुटअप किया जाता है कि आदिकाल में कितने प्रकार का साहित्य मिलता है? 4, 6, 15, 2, 6 प्रकार का साहित्य। अमूमन लोग 3 ही प्रकार का करके आते हैं कि यारो रासो साहित्य हो गया एक, तो दूसरों के होगो बोले यार सिद्ध साहित्य। कितने करके आए? 2। जबकि आदिकाल में कितने प्रकार का साहित्य है? 6 प्रकार का। जाहिराना तौर पर अपने आप में एक सवाल है, कितने प्रकार का मानना है? 6 प्रकार का। आचार्य शुक्ल ने क्या किया? केवल इसी पर अपना गौर और अपना ध्यान केंद्रित कर लिया। किस पर? रासो साहित्य पर। जबकि कितने प्रकार का साहित्य है? 6 प्रकार का। और रासो साहित्य पर ध्यान केंद्रित करने के कारण उन्होंने इस काल का नाम वीर गाथा काल रख दी, राइट। जबकि कितने प्रकार का साहित्य है? 6 प्रकार का। और तभी तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस कालखंड को क्या कहकर पुकारा? आदिकाल कहकर के पुकारा। और सभी आलोचकों ने ये नाम एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया। कौन सा? आदिकाल। तभी तो मैं कहता हूँ, जैसा कि डॉक्टर बाबू गुलाब राय ने लिखा है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी आचार्य शुक्ल से 19 नहीं अपितु 21 थे। उनका दुर्भाग्य केवल इतना था कि वो बाद में पैदा हुए। किसके बाद में पैदा हुए? आचार्य शुक्ल के बाद में पैदा हुए। परंतु आचार्य शुक्ल ने जो निष्कर्ष निकाले, उन निष्कर्षों को अगर किसी व्यक्ति ने हिलाया है तो उसे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की संज्ञा प्राप्त है। किसकी संज्ञा प्राप्त है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की संज्ञा प्राप्त है। उन्होंने यहाँ भी हिला दिया और अपने तर्क दिए। और इस काल का नामकरण आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी व डॉक्टर रमा शंकर शुक्ल रसाल ने क्या रखा है? आदिकाल। और सभी आलोचकों ने इस पर अपनी सहमति जाहिर की। तो यहाँ शुक्ल की अवधारणाओं को खंडित कर दिया। किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। राइट सर। फिर हम बातचीत करेंगे जब आप अपने सामने आएगा 20वीं सदी का बाण भट्ट, व्योमकेश दरवेश, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। जब भी हमारे फलक पर यहाँ पर अंगड़ाई लेगा तब हम बखूबी से बातचीत करेंगे। किस पर? हजारी प्रसाद द्विवेदी पर। बहरहाल हम अपने टॉपिक पर आते हैं। पहला जो साहित्य 7वीं सदी में सिद्ध साहित्य मिलता है। कौन सा साहित्य मिलता है दोस्तों? सिद्ध। और मैं आपको याद करवा दूं, सिद्ध 6 और 7वीं सदी। कौन सी सदी? 7वीं सदी। 6 सिद्ध और 6 7वीं। और हिंदी का पहला कवि सरहप्पा। अब आपको याद हो गया, 6 सिद्ध, 6 7वीं और 6 सरहप्पा, राइट। सिद्ध जो युग है, सिद्धों का युग है, वो कौन सी सदी से शुरू होता है? 7वीं सदी से। यानी उत्तर अपभ्रंश, यानी अवठ भाषा थी। उस समय कौन सी भाषा थी? अवठ भाषा थी। राइट सर। सरहप्पा को हिंदी का पहला कवि मानने का गौरव जाता है। राहुल सांग करते हैं इनको। ये वही सरहप्पा हैं जिन्हें सरोज वज्र व राहुल भद्र के नाम से भी जाना जाता है। अब आगे देखिए, नाथ में नो है, तो नाथ कौन सी सदी में हुए? 9वीं सदी में। हुए कितने नाथ? 9। कितने नाथ हुए? 9। तो याद रखिए, नए नाथ कौन सी सदी में हुए? 9वीं सदी में। उनकी संख्या कितनी है? 9 है, जिसमें पहला नाथ है गुरु गोरक्षनाथ। राइट सर। जो कि किसके शिष्य थे? सिद्धों के। सिद्ध अंतिम सिद्ध मत्स्येंद्र नाथ के शिष्य थे। हालांकि मत्स्येंद्र के आगे एक शब्द लगता है नाथ, तो अमूमन
मत्स्येंद्र को लोग क्या मानने की भूल करते हैं? नाथ मानने की भूल करते हैं, जबकि ये प्रमुख क्या थे? सिद्ध थे। जिसे काबुल की 64 जोगनियां भक्षण कर कर कहाँ ले गई थी? काबुल ले गई थी। और छुड़ा के लाए कौन? गोरक्षनाथ। इसीलिए कहा गया गुरु गुड़ रह गया और चेला शक्कर हो गया। ये लोकोक्ति स्वयं कही है। किसने? मत्स्येंद्र नाथ ने। राइट। इसके बाद आता है जैन साहित्य। मैं आपको समझा देता हूं दोस्तों। जिन का मतलब होता है इंद्री, ये जिन नहीं है। जिन का मतलब होता है प्रेत आत्मा, ये जिन है, वो होता है जिन। राइट। कोई बुरी आत्मा हो, प्रेत है जो आत्मा, दैट इज कॉल्ड जिन। राइट। ये मैंने क्या लिखा है? जिन, दैट इज कॉल्ड प्रेतात्मा, दैट इज कॉल्ड इंद्री। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेता है वो कहलाता है जैन। अ प्रत्यय लगा है किसमें? जिन में अ प्रत्यय प्रयोगित करने पर जैन, शिव में अ प्रत्यय प्रयोगित करने पर शैव। सर समझ में आ गया? जयशंकर प्रसाद पर कौन से दर्शन का गहरा प्रभाव रहा? शैव दर्शन का। अब लो इसको रटने की आवश्यकता नहीं है। सर कैसे? जयशंकर में खुद ही शंकर आ रहा है, खुद ही शंकर है, जय शंकर। तो शैव दर्शन का प्रभाव है किस पर? जयशंकर प्रसाद पर। जीव में अ प्रत्यय लगा दें तो जैव। किस शब्द की निर्मित होती है? जैव। इसीलिए साइंस में हम कौन सा विकास पढ़ते हैं? जैव विकास पढ़ते हैं। राइट सर। इंद्रियों पर विजय प्राप्त करें उनको क्या कहा गया है? जैन। चाहे वो करें या नहीं करें, मुझे इससे कोई ताल्लुकात नहीं है। मैं इसका अर्थ बता रहा हूं। किसका? जैन का। राइट। जो इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेता है कहलाता है जैन, चाहे वो करें या नहीं करें। सर कैसे? किसी का नाम धर्मपाल है, अब वो प्याऊ के मटके फोड़ता है तो मैं क्या करूं? नाम तो उसका क्या है? धर्मपाल है। मटके किसके फोड़ रहा है? प्याऊ के। तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। किसी का नाम संतरा है, काचरा किसी सुगंध को ना है आगली में, जन नाम तो उसका क्या है? संतरा। तो इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मतलब इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला हर व्यक्ति क्या कहलाता है? जैन। जैन साहित्य राम के चरित्र पर केंद्रित। किसके चरित्र पर केंद्रित है? राम। उस राम की पूजा करते हैं जो कि शस्त्रधारी नहीं है, जिनके पास में कोई शस्त्र नहीं है। उस हनुमान जी की पूजा करते हैं जिसके पास गदा नहीं है। तो ये अहिंसा रूप में पूजा करते हैं। कौन से रूप में? अहिंसा रूप में। जैन साहित्य किस पर केंद्रित है? तो लोग लिख के आते हैं ऑप्शन में भगवान महावीर। ऐसा नहीं है। भगवान महावीर तो 24वें तीर्थकर हुए। इससे पहले वो उदय हो गया था किसका? जैन धर्म का। ऋषभदेव ने किया, 13वें थे शायद ऋषभदेव। तो राम को ही आधार मानकर, राम के पवित्र चरित्र को केंद्र में रखकर ही रचा गया था कौन सा साहित्य? जैन साहित्य। क्वेश्चन ये पुटअप होता है कि आचार्य शुक्ल ने निम्नांकित में से किस साहित्य को साहित्य का दर्जा ही नहीं दिया? जैन साहित्य। और इसको धार्मिक प्रवचन कहकर नकार दिया। किसको धार्मिक प्रवचन कहकर नकार दिया? जैन साहित्य को। ये हमेशा पूछा जाने वाला प्रश्न है, लेकिन मुंह बंद कर देते हैं। कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी। किसका मुंह बंद कर देते हैं? शुक्ल का। जब वो ये कहते हैं कि फिर तो रामचरितमानस भी साहित्य नहीं है, वो भी तो हिंदुओं का धार्मिक साहित्य है, वो भी तो हिंदुओं का क्या है? धार्मिक साहित्य। फिर शुक्ल मौन साध लेते हैं। क्या साध लेते हैं? मौन साध लेते हैं। कौन? आचार्य शुक्ल। फिर आगे देखिए, आचार्य शुक्ल कहते हैं कबीर मेरी कलम के लायक ही नहीं है। अरे बाण को, कबीर मेरी कलम के लायक ही नहीं है। कौन कह रहा है? आचार्य शुक्ल। उसका मूल्यांकन ही नहीं कर रहा। किसका? कबीर का। कौन? आचार्य शुक्ल। और कहता है कि मेरी कलम के लायक तो तुलसीदास है। तो यहां पर आचार्य शुक्ल ब्राह्मणवाद से स्खलित हो गए। किससे स्खलित हो गए? ब्राह्मणवाद से। क्योंकि तुलसीदास एक ब्राह्मण थे, इसलिए सारी बड़ाई किसकी कर दी? तुलसीदास की कर दी। किसने? शुक्ल ने। और अपने आलोचनात्मक ग्रंथ किसको ध्यान में रखकर लिखने लगे? तुलसीदास को। और यहां तक कह दिया कि कबीर मेरी कलम के लायक ही नहीं। यहां तक कह दिया कि जैन साहित्य तो साहित्य है ही नहीं। फिर आए कौन? 20वीं सदी के बाण भट्ट आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। उन्होंने कहा कबीर मेरी कलम के लायक है। मेरी तरह थे। कबीर किसकी कलम के लायक है? मेरी कलम के लायक है। और मैं करूंगा किस पर बातचीत? कबीर पर। और तब लिखा, अपनी किताब ही लिख दी कबीर पर 1942 में। किसने? हजारी प्रसाद
द्विवेदी, कबीर 1942, 1942। ये कोई 1942 ये लव स्टोरी नहीं है, फिल्म भी थी ना। एक लड़की को देखा तो ऐसे लगा जैसे नाचता मोर, जैसे खिलता गुलाब, जैसे मंदिर में जलता दिया। उदाहरण अलंकार है। एक लड़की को देखा तो ऐसे लगा जैसे नाचता मोर, थोड़ा दिन मोर नाचे पाया, भैंस बन के नाचेगी। एक लड़की को देखा तो ऐसे लगा जैसे नाचता मोर, जैसे खिलता गुलाब, जैसे मंदिर में जलता दिया। ये 1942 ये लव स्टोरी का गीत है जो प्रसंगवश मैं आपको बता रहा हूं। उदाहरण अलंकार है, जहां भी जैसे शब्द का प्रयोग हो जाए अलंकार उत्प्रेक्षा नहीं उदाहरण होता है। उदाहरण अपने आप में क्या है, एक अलंकार। एक लड़की को देखा तो ऐसे लगा जैसे नाचता मोर, जैसे खिलता गुलाब, जैसे मंदिर में जलता दिया। कौन सा अलंकार हो गया, ये उदाहरण अलंकार हो गया। कबीर 1942 में लिखते हैं, कौन, हजारी प्रसाद द्विवेदी। कबीर तो उजाड़ का फूल है, वो शहर का नागरिक नहीं है। उजाड़ को क्या है, फूल है। और जो बाकी फूल उगाते हैं ना माली, वो तो पानी वाणी देकर उगाते हैं, उनमें इतनी सुगंध नहीं होती। कबीर तो किसका फूल है दोस्तों, उजाड़ का फूल है। मैं भी उजाड़ को, मेरा जन्म भी डाणी में हुए, मैं भी उजाड़ को ही फूल हूं। कबीर तो उजाड़ का क्या है, फूल। तारा खेत से भी आगे मारो खेत है, हमारा घर। कबीर तो उजाड़ का फूल है, राइट। मैं तो और भी ज्यादा उजाड़ को हूं, क्यों, मेरा जन्म तो ढाणी में, ढाणी भी कोने खेत में घर। कबीर तो, कथन सुनिए किसका, हजारी प्रसाद द्विवेदी। कबीर तो उजाड़ का फूल है जो किसी माली की देखरेख में विकसित नहीं हुआ। बाकी दुनिया में तो माली है, आपके माँ बाप भी आपके माली हैं, क्योंकि आपको उन्होंने क्या किया है, बड़ा किया है। कबीर तो उजाड़ का फूल है जो किसी माली की देखरेख में विकसित नहीं हुआ। लू वह बारिश के थपेड़े उसके साथ संघात करते। एक फूल ने मार गे रे कुण, लूर बारिश और थपेड़ा, राइट। आ जाए एक फूल, लेकिन मेरी तरह हिला नहीं, शराब की तरह। हाँ, मैं भी उजाड़ का फूल हूं, नहीं तो कौन एक्सेप्ट करे गुजर ने पटाउन। कबीर तो उजाड़ का फूल है जो किसी माली की देखरेख में विकसित नहीं हुआ। लू है बारिश के थपेड़े उसके साथ संघात करते रहे, पर उसकी गंध कभी मंद नहीं पड़ी। उस फूल की गंध कभी मंद नहीं पड़ी, यानी कबीर किसी के सामने झुका नहीं और रुका नहीं। लू वह बारिश के थपेड़े उसके साथ संघात करते रहे, पर उसकी गंध कभी मंद नहीं पड़ी। यहां पर लू और बारिश है सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी ने अत्याचार किए किस पर, कबीर पर। बोला ऐसे मत कहो कि काकर पाथर जोर के मस्जिद लई चनाए, ताचड़ मुल्ला बांग दे क्या बहरा भया खुदाए। अगर आप ऐसे कहोगे तो आपको हाथी के पैरों के नीचे कुचलवा दूंगा। बोले तड़के को ने आज ही कुचलवा, भाग्यो उल्टा चला गया। कौन, सिकंदर लोधी। यानी मेरी तरह अक्खड़ स्वभाव था, किसका, कबीर का, राइट। कबीर स्वभाव से अक्खड़, तबीयत से तर थे और जीवन में मस्त मौला फकीर थे। कौन, कबीर। कि धर के वेश फकीरों का, देख रहा हूं खेल तकदीरों का। और ये कथन निश्चित तौर पर यह पूछा जाएगा कि कबीर तो उजाड़ के फूल थे जिनका विकास किसी माली की देखरेख में विकसित नहीं हुए। लू है बारिश के थपेड़े उसके साथ संघात करते रहे, पर उसकी गंध कभी मंद नहीं पड़ी। कथन किसका है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। कौन से ग्रंथ में है, कबीर 1942 में। इसके बाद शुक्ल को फिर ललकारते हैं, कौन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, कि तुम तुलसीदास के बारे में 2500 किताबें लिख दो, चाहिए 2500 पन्ने लिख दो, मैं 2.5 लाइन लिखूंगा। किसके बारे में, तुलसीदास के बारे में भी, जिस पर तुम कलम चला रहे हो, किस पर। और मैं, तुम 2500 पन्ने लिख दो और मैं कितनी लाइनें लिखूंगा, और आने वाली पीढ़ी इन 2.5 लाइनों को याद करेगी और तुम्हारे 25 पन्नों को याद नहीं करेगी। तो क्या कहता है हजारी प्रसाद द्विवेदी कभी तुलसीदास के बारे में, अपरिमित धैर्य लेकर एक प्रतिभा पुत्र पैदा हुआ। कैसा धैर्य, अपरिमित। तार में तो पेशेंस नाम की चीज ही को नहीं, राइट। मान लीजिए आधा घंटा क्लास लेट हो जाए तो रे बाण को क्यों गौर में तो आई ही ना के बाढ़ बा के। तो सुनिए, अपरिमित धैर्य लेकर एक प्रतिभा पुत्र पैदा हुआ। कैसा धैर्य लेकर, अपरिमित धैर्य लेकर एक प्रतिभा पुत्र पैदा हुआ, जिसने भारतवर्ष में समन्वय की विराट चेष्टा की। जिसने भारतवर्ष में समन्वय की विराट चेष्टा की, वो व्यक्ति है तुलसीदास। ये कथन किसका है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। किसके संदर्भ में, तुलसीदास के संदर्भ में।
तुलसी पर बहुत सारी रिसर्च हुई, विदेशी लोग भारत आए, किस पर रिसर्च करने के लिए? कबीर पर और तुलसीदास पर। तभी तो भक्तमाल का रचयिता नाभादास क्या कहता है, वो व्यक्ति जिसे भक्तमाल का रचयिता नाभादास कलिकाल का वाल्मीकि कहता है, वो व्यक्ति जिसे भक्तमाल का रचयिता कौन, नाभादास कलिकाल का वाल्मीकि कहता है, वो व्यक्ति जिसे प्रख्यात इतिहासकार और ललित निबंधकार गोल्ड स्मिथ मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति कहता है, द ग्रेटेस्ट पर्सन ऑफ द मुगल एम्पायर, तो वो व्यक्ति जिसे प्रख्यात भाषा वैज्ञानिक डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन बुद्ध देव के बाद भारत का सबसे बड़ा लोकनायक कहता है, वो व्यक्ति है तुलसीदास, राइट। तो अन्य बहुत सारे आलोचकों ने भी कलम चलाई किस पर, तुलसीदास पर, राइट। नाउ हम किस पर थे, जैन साहित्य पर थे। रस में ऐ प्रत्यय लगा दो, रास, इसलिए भगवान कृष्ण को भी कौन सी लीलाएं करनी पड़ी, रास लीलाएं करनी पड़ी, राइट। अब रास लीला श्रृंगार में भी हो सकती है और वीर रस में भी, किसी में भी हो सकती है। इस रासो साहित्य को आचार्य शुक्ल ने केवल झगड़ा समझा, और झगड़ा में या तो रौद्र रस होता है या वीर रस। अमूमन जब बाहर बहुत ज्यादा आवाज आ रही हो, रोड़ा हो रहा हो, जना है तो दो दो मिला के एक रोड़ो बना दो, बहुत ज्यादा रोड़ा हो रहा है, जना लोग कहें देखो भाई के रासो हो रहे हो, के रासो, तो रासो का मतलब युद्ध या झगड़ा, युद्ध या झगड़ा। तो इस आधार पर उन्होंने तत्कालीन काल को क्या कहकर संबोधित किया, वीर गाथा काल, राइट। ये आपका कौन सा साहित्य, रासो साहित्य, जिसके बिसल देव रासों में तो कौन सा रस है, श्रृंगार रस है, और अन्य रासो ग्रंथों में वीर रस का आधिक्य है, पर अन्य रसों का भी परिपाक देखने को मिलता है। जहां पर वीर रस का आधिक्य होता है वहां पर शैली डिंगल होती है, और जहां पर श्रृंगार रस अधिक होता है उस काव्य की शैली क्या होती है, पिंगल होती है। अस्तु डिंगल और पिंगल काव्य लेखन की दो शैलियां हैं, न कि भाषाएं नहीं है। कौन कौन, डिंगल और पिंगल। जैसे मैं कहूं कि खून से खून धुलता ही नहीं, आखिर पानी से समझौता करना ही पड़ेगा, राइट। खून से खून धुलता ही नहीं, आखिर पानी से समझौता करना ही पड़ेगा, डॉक्टर दुष्यंत कुमार। तो यहां पर डिंगल है, जोश है, उत्साह है, वीरता है, कि खून से खून धुलता ही नहीं, आखिर पानी से समझौता करना ही पड़ेगा, और हिंदी साहित्य पढ़ने के लिए आखिर साहिल सर के पास आना ही पड़ेगा। ऐसा भी कहता हूं मैं, ये गर्व है, घमंड नहीं है, राइट दोस्तों। रासो साहित्य, रस में ऐ प्रत्यय लगाने पर रास। दोस्तों हाँ सर, हर मानक साहित्य के साथ एक लौकिक साहित्य चलता है। हर फिल्म के गीत को ध्यान में रखकर एक लौकिक गीत बना लिया जाता है। हर फिल्म की धुन के आधार पर एक धार्मिक गीत भी बना लिया जाता है, राइट। कि वादा किया है वो निभाना पड़ेगा, कि तुझे आना पड़ेगा, तो गीत बना लिया, उसके आधार पर लौकिक गीत बना लिया कि कीर्तन की है रात आज थाने आणो है। ये फिल्मी गीत जो कि स्टैंडर्ड रूप में होते हैं, उनके आधार पर कौन सा साहित्य, लौकिक साहित्य, राइट। पहले गीत आया मैडम बैठ बुलेरो में, तो दूसरा गीत आ गया मैडम बैठ स्कॉर्पियो में। तो हमेशा एक गीत से जब दूसरा गीत बनता है जिसकी भाषा मानक नहीं होती, उस साहित्य को क्या कहते हैं, लौकिक साहित्य। तो लौकिक साहित्य में ढोला मारूरा दोहा, जिसकी भाषा आंचलिक है, राजस्थानी है, तो ढोला मारूरा दोहा को हम किस श्रेणी में रखेंगे, लौकिक साहित्य की श्रेणी में रखेंगे, राइट। इसके बाद तत्कालीन समय में गद्य साहित्य के भी दीदार होते हैं। कौन से साहित्य के दीदार होते हैं, गद्य साहित्य के भी दीदार होते हैं। दीदार को तरसे अखियां, झलक दिखला जा, या सारी झलक तो नहीं दिखाओगी मुझको। दीदार का मतलब है दर्शन। तो हमें तीन रचनाएं तत्कालीन समय में किसकी भी मिलती हैं, गद्य की, तो उसे हम कौन सा साहित्य कहकर संबोधित करते हैं, गद्य साहित्य। तो दोस्तों इस प्रकार आदि काल में कितने प्रकार का साहित्य उपलब्ध होता है, 6 प्रकार का। इसका वर्गीकरण, इसका क्लासिफिकेशन कितने आधार पर किया जाता है, 6 आधारों पर, और 6 ही साहित्य अपने आप में क्या है, अपनी अपनी जगह पर श्रेष्ठ हैं। हालांकि आचार्य शुक्ल ने किसको ध्यान में रखा,
रासो साहित्य को, कौन से साहित्य को नकार दिया? जैन साहित्य को। और किसको पहला कवि स्वीकार किया? मुंज को। जबकि जो सिद्ध है कौन? सरहप्पा, वही हिंदी का पहला कवि क्या होता है? सिद्ध होता है। अमूमन लोग कहते हैं आचार्य शुक्ल को पढ़ा करो, लोग आपको शिक्षा देते हैं आचार्य शुक्ल को अकेला पढ़ने से काम नहीं चलेगा। कुछ लोग कहेंगे डॉक्टर नगेंद्र को पढ़ो, नगेंद्र को भी पढ़ने से काम नहीं चलेगा, आप 10 हिंदी साहित्य के इतिहास आपको पढ़ने पड़ेंगे, जैसे शिव कुमार शर्मा का हिंदी साहित्य युग और प्रवृत्तियां, 10 आप लोग पढ़ नहीं सकते। हाँ सर, तभी तो मैं पढ़ा रहा हूँ, आप मुझसे पढ़िए ना, 10 को पढ़ने की आपको आवश्यकता ही नहीं है। और लोग पढ़ाते हैं और साहित्य सर क्या कराते हैं? याद कराते हैं। मैंने जो पढ़ा दिया वो कभी भी विस्मृति के गर्भ में नहीं जाएगा। किसके गर्भ में नहीं जाएगा? विस्मृति के गर्भ में नहीं जाएगा, राइट। इसलिए तो महानतम रचना राहुल सांकरतैन की विस्मृति के गर्भ में। किसके गर्भ में? विस्मृति के गर्भ में। ये महानतम रचना किसकी है? राहुल सांकरतैन की। राहुल सांकरतैन का वास्तविक नाम केदार पांडे। राहुल सांकरतैन पर किस कवि का प्रभाव था? बंदा नवाज का। कबीर 1942 पुस्तक के लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, जिन्हें क्या भी कहा जाता है? 20वीं सदी का बाणभट्ट। आदिकाल को आदिकाल कहने वाले विद्वान हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। सिद्ध कितने हुए? 84। नाथ कितने हुए? 9। सिद्ध किस में विश्वास करते थे? नारी भोग में। नारी भोग में विश्वास करने के कारण उनको वाम मार्गी कहा। वाम यानी स्त्री। तभी तो तुलसीदास नामक काव्य में निराला लिखते हैं कि रत्नावली को देखते हैं जब कौन? तुलसीदास। देखा वामा वह न थी अनल प्रतिमा नील वसना माँ शारदे। उनको सरस्वती दिखाई देती है। किसको? तुलसीदास को। किसमें? अपनी पत्नी रत्नावली में। फिर हाथ जोड़ लेते हैं कौन? तुलसीदास। किसके सामने? रत्नावली के सामने। ऐसे हाथ जोड़े, रत्ना ये विदा सदा के लिए, ये विदा सदा के लिए, और फिर कभी नहीं मिले। किससे आकर के? रत्नावली से। बाकी आप लोग अपनी पत्नियों से लड़ लो या कुछ लड़कियां अपने पति से लड़ लें, 2-1 दिन 3-1 दिन नाराज रहती हैं और फिर वापस आकर के क्या कर लेती हैं? समझौता कर लेती हैं। अपने बच्चे को बोलती हैं दीपू तेरे पापा को कह देना कि पैंट के प्रेस कर दिए। अब इनडायरेक्ट तो उसको ही बोल रही है, दीपू 6 महीने का है, उसको आवाज़ ही नहीं है, बोलना ही नहीं आता किसको? दीपू को। फिर भी बोलती है दीपू तेरे पापा से कह दे, तेरे पापा ने कह दे चीनी लेके आओगे। अब अप्रत्यक्ष तौर पर बच्चा सेतु का काम कर रहा है। इसीलिए तो संतानें किसका काम करती हैं? सेतु का काम करती हैं। कभी कभी पति पत्नी में जोड़ की लड़ाई हो जाए तो उनकी लड़कियां समझौता करा देती हैं, तो लड़की भी बच्चा है, बच्चा किसका काम करता है परिवार में? सेतु का काम करता है। पति पत्नी में जब क्या होती है? तकरार होती है, तब ऐसा होता है। इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल से बात फिर कभी किसी क्लास में मैं करूँगा, राइट। आप लोगों की भी तकरार होती होगी जो भी शादीशुदा हैं। सर हमारी तो कभी हुई ही नहीं, सर हमें तो जानू कहकर पुकारते हैं, सब जानू जुनू आ जाएंगे, मैं बता दूंगा तो चुपचाप रहो। कितने प्रकार का साहित्य मिलता है दोस्तों? 6 प्रकार का साहित्य मिलता है। ओके, अब हम आगे बढ़ें। यस सर, आगे बढ़िए। अब हम प्रत्येक साहित्य पर क्या करेंगे? बातचीत करेंगे। सर आप रासलीला समझा रहे थे ना? हाँ अभी लो, ये नहीं तो ये बीच में रह जाएगा माजरा। ये टॉपिक रासलीला के साथ में समझाने के साथ क्या हो जाएगा पूरा। अभी मुझे थोड़ा सा कम ही मिटाना आता है बोर्ड वोर्ड, धीरे धीरे मैं सीख जाऊंगा, है ना। तकनीकी संसाधनों का उपयोग आपके लिए मैंने करना सीखा है। सर समझाइए, अभी लो। गोपिकाएं देवलोक की अप्सराएं हैं। वो कोई गोपिकाएं ऐसे नहीं है, लोग गोपिकाएं माताएं हैं। लोग गोपिकाओं को सामान्य अर्थ में लेते हैं। लोग तो यहाँ तक कहते हैं कोई लड़का इधर उधर घूमता है तो बोले गोपिकाओं के पीछे घूम रहा है। किसके पीछे घूम रहा है? जबकि गोपिकाएं देवलोक की अप्सराएं थी। किसकी अप्सराएं थी? इसलिए मैं गोपिकाओं को क्या कह करके संबोधित करता हूं? माता। सर कैसे? भगवान कृष्ण को से मिलने के लिए देवता तड़पते थे, देवताओं के लिए दुर्लभ थे। कौन? भगवान कृष्ण। और कभी भी मिल लेती थी कौन? गोपिकाएं। तो माताएं हैं। देवलोक की क्या थी? अप्सराएं, जो टाइम टू टाइम कभी कभी किसी देवता ने सस्पेंड कर दिया, किसी अप्सरा को किसी ने क्या कर दिया? सस्पेंड। टाइम से नहीं आती थी कौन? अप्सराएं। तो सस्पेंड होती है ना। इंद्र की अप्सरा थी कौन? उर्वशी। तो ऐसे बहुत सारी अप्सराएं टाइम टू टाइम सस्पेंड होती रही। उनको साप से ग्रसित हो गई। किससे ग्रसित हो गई? देवताओं ने क्या दे दिया? साप। कोई काम ठीक नहीं किया और बहुत सारी हो गई। किससे ग्रसित? सांप से ग्रसित, राइट। किससे ग्रसित? सांप के द्वारा ग्रसित। कर्ण तत्पुरुष। तो इकट्ठी होकर ब्रह्मा जी के पास गई। मैं रासलीला समझा रहा हूं दोस्तों, आज आप एक बार समझिएगा, वीडियो पूरा देखिए। सांप से ग्रसित हो गई तो ब्रह्मा जी के पास गई कि हमें सांप से मुक्त करो।
तो बोला मैं तो सांप से वैसे मुक्त करूंगा जैसे जैसे आप एक साथ तो सस्पेंड हुई नहीं, एक साथ तो आप अभिशापित हुई नहीं, धीरे धीरे हो जाओगी। लेकिन मैं आपको एक उपाय बताता हूं, मेरे पास आई हो तो। इसलिए दोस्तों, आप जब किसी के पास जाते हैं तो कोई ना कोई आपको मिल जाएगा क्या, उपाय। इसलिए जाना चाहिए, इसलिए आना भी चाहिए मेरे पास। क्या उपाय बताओगे? बोलो आप सब एक साथ सांप से मुक्त हो जाओगी। किससे मुक्त हो जाओगी? सांप से। बोली बताओ महाराज ब्रह्मा जी कैसे? कि जन्म लेने वाले हैं भगवान विष्णु और जन्म देने वाला मैं हूं। जन्म देने वाले ब्रह्मा जी हैं, पालन पोषण करने वाले विष्णु। विष्णु भी जन्म लेंगे तो मेरे अकॉर्डिंग ही लेंगे, क्योंकि ये मंत्री पद मेरे पास है, ब्रह्मा जी के पास है सृष्टि में पैदा करना। तो बोले मैं आपको वहीं पैदा कर देता हूं जहां पर विष्णु अवतार लेने वाले, वहां गुजर गांव में आपको मैं जन्म दे देता हूं। किनको? अप्सराओं को, जो कि गुजर घरों में होने के कारण गोप या गोपिकाएं कहलाई। क्या कहलाई? गोपिकाएं। तो वहां जब आप विष्णु का सानिध्य प्राप्त करोगी तो आप सांप से एक साथ ही क्या हो जाओगी? मुक्त हो जाओगी। तब गोपिकाओं ने कहा कि हाँ, हमें वहां पर आप क्या दे दें? जन्म दे दें। तब उन देवलोक की अभिशापित अप्सराओं को, सब अप्सराओं को नहीं, अभिशापित अप्सराओं को और ब्रज में क्या दे दिया? जन्म दे दिया। और वहीं विष्णु किसके रूप में अवतरित हुए? कृष्ण के रूप में। अयोनिज हैं, योनि से पैदा नहीं हुए, प्रकट हुए हैं। अयोनिज हैं, भगवान राम योनिज हैं, योनि से जन्मा हुआ योनिज। और जिसका जन्म योनि से न हुआ हो दैट इज कॉल्ड अयोनिज। इसलिए भगवान कृष्ण योनि से पैदा नहीं हुए, प्रकट हुए हैं। क्या हुए हैं? प्रकट हुए हैं। मैं सीधा रासलीला पर आऊं तो शरद पूर्णिमा को रासलीला कर रहे थे कौन? भगवान कृष्ण, जो कि देवताओं के लिए दुर्लभ और गोपिकाओं के लिए सुलभ थी। राधा ने अपनी सहेलियों को बुलाया और मां पार्वती को भी बुलाया। किसने? राधा ने। कि हे पार्वती आना, मेरे स्वामी आज क्या करेंगे? नृत्य करेंगे। बोली मैं जरूर आऊंगी देखवाने के ना। नृत्य सबसे बड़ा योग माना जाता है। मैं 8-8 घंटे नाच लेता हूं। नृत्य सबसे बड़ा क्या माना जाता है? योग माना जाता है। तब जब सज धज रही थी कौन? पार्वती। सज धजी तो शिव कहने लगे पारो आज कहां जा रही हो? पार्वती को पारो कह रहे हैं कौन? शिव की। पारो आज कहां जा रही हो? बोली भगवान कृष्ण नाचेंगे, मैं नाच में शामिल होने जा रही हूं। बोला मैं भी चलूंगा। कौन? बोले शिव। आज मेरे नाथ नाच रहे हैं, मैं मेरे नाथ को नाचते हुए देखना चाहता हूं। कौन? शिव। 6-6 महीने किसका ध्यान करते हैं? कृष्ण का। कौन? शिव। किसका ध्यान करते हैं? कृष्ण का ध्यान करते हैं। कितने कितने महीने? 6-6 महीने। हाँ, शिव स्वयं किसका ध्यान करते हैं? विष्णु का। ब्रह्मा जी ध्यान नहीं कर सकते, इसलिए तो नारद और सरस्वती पैदा की उन्होंने। वो ध्यान करते हैं किसका? विष्णु का। जो काम पिता नहीं कर सके वो पुत्र कर रहा है। तभी तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं विष्णु का ध्यान कैसे करूं, तब उन्होंने पुत्र पैदा किया। तो सर ब्रह्मा जी क्यों नहीं कर सकते? ब्रह्मा जी मौन रहते हैं। क्या रहते हैं? मौन रहते हैं। राइट। तब कहा कि मैं भी मेरे नाथ को नाचते हुए देखूंगा कि आज कैसे नाच रहे हैं। बोली नहीं, देवताओं के लिए दुर्लभ है ये, केवल गोपिकाओं के लिए, गुजरियों के लिए सुलभ है। तो बोले फिर ऐसा करो पारो, मुझे आपकी ड्रेस दे दो, मैं ये पहन कर चल पड़ूंगा आपके साथ। कौन कह रहे हैं? शिव। किससे? पार्वती से। तब माता पार्वती कहने लगी कि हे प्रियतम, मेरे कपड़े जस तो जाएंगे आपके, पर आपका जो फर्स्ट स्टेप है किसका? नाचने का सिग्नेचर स्टेप है, वो ये है। तांडव ही करोगे और पहचान जाएंगे आपको, ये आपका सिग्नेचर स्टेप वहां पर सारी गड़बड़ कर देगा। फिर बोला फिर तो आप ही जाओ, मैं नहीं जाता पारो। अब डटे कौन गए? मेरी तरिया। कैसे? शिव से। कई बार बारात में नहीं जाते, फिर डटा नहीं जाता तो मोटरसाइकिल लेके नहीं चले जाते। हाँ सर। अब डटे कौन जा रहे हो? कपड़ा पहरा के का? पार्वती का। और घूंघट काट लियो इतनो बड़ो और जाके नाचन लाग्यो। और सारी गुजरियां और गोपिकाएं, माता राधे पार्वती नाच रही, वो भी नाचन लाग्यो बोलो बाबो। तो भगवान कृष्ण के समझ में आ गए और घूंघट उगाड़ा और राधा से कहने लगे राधे, ये गुजरी तो बहुत बड़ा घूंघट निकाल कर नाच रही है, उगाड़ कर देखो तो बाबू अमलीडो। तब कहने लगे कौन? कृष्ण। हे नटराज। पहली बार शिव को नटराज कहा किसने? भगवान कृष्ण ने। नाटक करके आया ना, दूसरे के कपड़े पहना। और तब पहली बार कौन सी संज्ञा दी, कौन सा विशेषण दिया? हे नटराज, उस शिला पर बैठकर देखो
आप मेरा नृत्य देखो, आपके लिए सुलभ हो गया। ये नृत्य आपके लिए क्या हो गया? सुलभ। आप में इतनी तल्लीनता है, आप में इतनी तन्मयता है कि आज तक आपने बाघांबर के अलावा कुछ धारण नहीं किया और आज घाघरो चोली पहन के आया हो, तो आपकी तन्मयता पर मैं बलिहारी हूं। क्या हूं? आपकी तन्मयता पर मैं क्या हूं? बलिहारी हूं। इसलिए किसी भी देवता को सुलभ नहीं, केवल किसको? शिव को सुलभ हुआ। और उस दिन उन्होंने शिव को क्या कहकर संबोधित किया भगवान कृष्ण ने? हे नटराज, उस शिला पर बैठकर आप मेरा नृत्य देखें। अब क्या होता? आगे की खास बात और है। अब तक तो कुछ था ही नहीं, अब सुनिएगा। ये खासम खास थी और इससे भी खास बातें। सारी गोपिकाएं घुमर गालो नाच रही हैं। के नाच रही हैं? घुमर गालो। कोई धीरे को नाच रही। राधा सोची आज में के बड़गण छोरियां इतनी जोर से कहे नाच रही हैं। तो ध्यान लगाया किसने? राधा ने। तब देखते हैं कि भगवान कृष्ण सबके साथ नाच रहे हैं, सबके साथ। 16 स्वरूप धारण कर लिए किसने? भगवान कृष्ण ने। सबके साथ नाच रहे हैं। हर गोपिका क्या सोच रही है? मेरे सागे नाच रहे हैं आज तो। चुना सब में जोश आ रहा है, क्योंकि हर कोई क्या सोचती? आज तो मेरे सागे नाच रहे हैं। राधा ने ध्यान लगाया, देखा कि सबके साथ नाच रहे हैं, तो मुंडो सुझा लियो। कौन? राधा बोली तू तो अनको या कह को गोपिका को मुंडो कौन सुझा लियो है? राधा, कि तुम तो इनका ही हो। तब भगवान कृष्ण किसके पास आते हैं? राधा के पास। हे राधे, मैं सबका होकर भी सबका नहीं हूं। हे राधे, मैं सबका होकर भी सबका नहीं हूं, आखिर तेरा हूं, आखिर तेरा हूं। देखो कितना बड़ा अद्वैतवाद है कि भगवान सब में होता है ना। तभी कहा मैं सबका होकर भी सबका नहीं हूं, आखिर तेरा हूं राधे। ये अद्वैतवाद है, ये रहस्यवाद है कि ईश्वर सब में रहता आत्मा के रूप में, सबका होकर भी सबका नहीं है। तभी तो डॉक्टर साहिल सर कहते हैं कि हे सुमन साहिल, मैं सबका होकर भी सबका नहीं हूं, आखिर तेरा हूं सुमन साहिल। ऐसे मैं कहता हूं। तो इसीलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं सबका होकर भी सबका नहीं हूं, आखिर तेरा हूं राधे। और शरद पूर्णिमा को रात को खीर बनाकर खाई जाती है, खीर बनाते हैं और सुबह खाई जाती है प्रसाद के रूप में। तो बहुत सारे रोगों से क्या मिल जाती है? मुक्ति। ये था प्रसंग किसका? रासलीला का। इसलिए साहिल सर किस में पढ़ाते हैं? रस में। मुझ पर लोग आरोप लगाते हैं कि रस में पढ़ाओ, रसिया है। भगवान कृष्ण भी क्या है? रसिया है। सरस्वती उसी पर आशीर्वाद रखती है जिसकी जुबान से क्या पैदा होता है? रस। इसका मतलब उस पर किसकी कृपा है? सरस्वती की क्या है? कृपा हो, वही रसिया होता है। बाकी में रस आ ही नहीं सकता। भगवान नटराज भी क्या लेने के लिए आए हैं? रस लेने के लिए आए हैं। दोस्तों ये था प्रसंग कौन सा? रासलीला का। अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके, अखे, अंग्रेजी में बोले तो अखे। पहला साहित्य कौन सा है? लोग करके आते हैं रासो साहित्य, जबकि पहला साहित्य क्या है? सिद्ध साहित्य, क्योंकि ये 7वीं सदी में। कौन सी सदी में है? 7वीं। सिद्ध। सिद्ध है जो पुरुष, कर्मधारी समास। सिद्ध है जो पुरुष, सिद्ध पुरुष, राइट। किसी को ये सिद्ध मंत्र शक्ति का प्रयोग करते थे, साधना करते थे, त्रिकाल संध्या करते थे, राइट। इसीलिए तो संधि व चारण काल कहा डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। क्या कहा? संधि व चारण काल कहा, राइट। ऑल्सो राइट, एब्सोल्युटली राइट सर। किसी को कहते पुत्रास्तु भव, तो क्या हो जाता? पुत्र हो जाता। सिद्ध। सिद्ध है जो पुरुष। यह हठ योग साधना पर केंद्रित था। ये जो तथ्य है हठ योग, ये दोनों में मिलता है, सिद्धों में और नाथों में। सिद्धों से होता हुआ ये नाथों में आता है और नाथों से होता हुआ ये कबीर में चला जाता है। किस में चला जाता है? कबीर में। दोस्तों हाँ सर, है का मतलब सूर्य, है का मतलब होता है सूर्य, है का शाब्दिक अर्थ सूर्य, ठे का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों चंद्रमा। सूर्य और चंद्रमा की कलाओं के अनुसार जो साधना की जाती है उसको हठ योग साधना कहते हैं। है पेट, आग्नास है। पेट में क्या होता है? अग्नि। अग्नि का मतलब सूर्य है। ठे का मतलब होता है चंद्रमा। और सूर्य और चंद्रमा की कलाओं के अनुसार जो साधना की जाती है चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण में भी, उसको क्या कहते हैं? हठ योग साधना। अमूमन लोग इसका अर्थ क्या समझते हैं? जिद। बोले त्रिया हठ, बाल हठ। हठ का मतलब लोग क्या समझते हैं? जिद समझते हैं। जिद मंत्र शक्ति की थी। जिद किसकी थी? मंत्र शक्ति की थी इनके पास। यह हठ योग साधना पर केंद्रित था। यह साहित्य 7वीं सदी में शुरू होता है और सिद्ध संख्या में कितने थे? 84, जिसमें सरहप्पा को हिंदी का पहला या प्रथम कवि स्वीकार किया गया। ये थोड़ा सा मैं ठीक लिख देता हूं, सरहप्पा।
जैसे लुईपा, जैसे कड़हप्पा, राइट। ये सरहप्पा, ये अणे नहीं दोस्तों, क्या है, पै, जिनमें सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया गया। और जो अब आपके स्क्रीन पर जो पंक्तियां अंगड़ाई ले रही हैं वो निश्चित तौर पर पूछी जाती हैं और पूछी जाती रहेंगी। सर कौन सी? देर, लुक एयर, यहां देखिए। थोड़ी देर पहले भी मैंने गुजारिश करी थी, ये कथन किसका है, ये पंक्ति किसकी है? सरहप्पा की है। क्या कहते हैं? मैं एक ऐसी जगह पर मेरा मन रहता है, ऐसी जगह पर मैं रहता हूं योग के द्वारा। किसके द्वारा? योग के द्वारा। तभी तो योग के द्वारा गुरु गोरक्षनाथ यहाँ बैठे थे और पाताल लोक चले गए थे। कहाँ? पाताल लोक। और शेषनाग से कहने लगे कि पदम नागड़ो देवो, कुणसो नागड़ो, पदम नागड़ो। और पदम नाग जब उपस्थित हुआ तो कहा पदम नाग से, गूगल की लकड़ी बन जाओ और मेरे धूणे पर जाओ। कि क्या की लकड़ी बन जाओ पदम नागड़ा? गूगल की लकड़ी बन जाओ और मेरे धूणे पर जाओ। धूणे पर आ गए, गूगल की लकड़ी बन गए। और वो गूगल की लकड़ी किसको? महारानी बाछल को दे दी और गोगा जी का जन्म हुआ। किसका जन्म हुआ? गोगा जी का। तो पद्मनाग अवतारी हैं कौन? पद्मनागड़ो। कुणसो नागड़ो, पद्मनागड़ा है कौन? गोगा जी पद्मनाग के अवतार है। सबसे खतरनाक कौन सा होता है? तक्षक नाग। सबसे खतरनाक जो नाग होता है वो तक्षक नाग। तभी तो तेजाजी की सासू ने तेजाजी को कहा था, ताने डसियो ताखी नाग, ताने डसियो ताखी नाग। सबसे जहरीला कौन सा होता है? तक्षक, जिसे राजस्थानी भाषा में क्या कहा जाता है? ताखी। क्या कहा जाता है? ताखी। जबकि सबसे श्रेष्ठ होता है, देखो श्रेष्ठ और जहरीले में अंतर है। सबसे श्रेष्ठ होता है पद्मनाग। अब इन दोनों की वर्चस्व की जंग रहती है, दोनों में किसकी जंग रहती है? वर्चस्व की। सबसे ज्यादा जहर तक्षक में। तक्षक नाग ही तो आया था किसको? राजा परीक्षित को डसने के लिए, जिसे कलयुग की क्या हो जाती है? शुरुआत हो जाती है। सबसे जहरीला तक्षक और सबसे श्रेष्ठ पद्मनाग। पद्मनाग ने मानव जीवन में अवतार ले लिया गोगा जी के रूप में। तब सोचा किसने? तक्षक ने, कि इसकी माता को डस लूंगा तो दोनों मर जाएंगे, मेरा दुश्मन भी मर जाएगा, गर्भ में ही मर जाएगा ना मेरा दुश्मन। गर्भ में है ना, किसके गर्भ में? ददरेवा की महारानी बाछल के गर्भ में। चूरू ददरेवा की महारानी बाछल के गर्भ में थे कौन? पद्मनाग। तो किसको डस लिया था? महारानी बाछल को। किसने? तक्षक नाग। उन्हीं की पत्नी दोनों आया डसवा खातर कि आज तो डस लियो। दोनों जन आया, तक्षकनीर तक्षक। डसी किने? महारानी बाछल। गर्भ में से निकले कौन? प्रकट हो गए कौन? पद्मनाग। और पकड़ी गड़पटी कह की? तक्षक की, कि जहर उतारो मारी माइड रो, नहीं तो आज ही ताना LBW आउट करूं। क्योंकि अच्छे व्यक्ति छेड़ते नहीं, तब तक नहीं छेड़ते जब तक कि बात गले के ऊपर नहीं आ जाती, कि आ ताने छोड़ू को नहीं। जना तक्षक की पत्नी कहे कि जहर तो देला उतार, थे न मारो मत। बोलो ठीक है उतार दो जहर, राइट। और ये घटना है किसकी? पद्मनाग की और तक्षक नाग की। तो दोस्तों सिद्ध संख्या में कितने थे? 84। और सरहप्पा को हिंदी का पहला कवि अंगीकार या स्वीकार किया किसने? राहुल शंकरतैन ने। पढ़ते हैं, ये कथन हमेशा अमूमन पूछा जाता है। जहां मन पवन नहीं संचरी, एक ऐसी जगह है जहां ना तो मन जा सकता ना पवन, दोनों का ही संचरण नहीं हो सकता। सलेस अलंकार है, जहां मन भी संचरण नहीं कर सकता और जहां पवन भी संचरण नहीं कर सकता, सलेस अलंकार है। आप मेरे वीडियो पूरे देखिए और फिर बाकी लोगों को पढ़िएगा, यकीनन आपको पता चलेगा कि किस व्यक्ति ने साहित्य, वास्तव में साहित्य पढ़ाया। पर पूरा देखिए, बिना पूरे कोई काम नहीं है। अपरिमित धैर्य रखिएगा दोस्तों। कौन सा धैर्य? अपरिमित। आप मेरे दृष्टांत, बिना दृष्टांत के पढ़ाना ही नहीं है, फिर तो कोरा वाचन है, और कोरा वाचन किसी काम का नहीं होता। अगर नारद ही ज्ञान देते तो ज्ञान कोई काम का नहीं था। तभी तो मां सरस्वती को आना पड़ा और ज्ञान सरस हो गया। ज्ञान क्या हो गया? सरस। रस रहित ज्ञान और रस रहित काव्य एक प्रलाप मात्र है। क्या मात्र है? एक विलाप है। क्या है? एक प्रलाप है, जिसे किसी भी तथ्य की सिद्धि नहीं होती। और रस ही काव्य की आत्मा है। रस ही किसकी आत्मा है? काव्य की। भरत मुनि भी रसवादी हैं, आचार्य आनंदवर्धन स्वयं रसवादी हैं, आचार्य शुक्ल रसवादी हैं। आचार्य शुक्ल क्या है? रसवादी। डॉक्टर नगेंद्र क्या है? रसवादी। डॉक्टर साहिल क्या है? रसवादी। सर आप रसवादी कैसे हो? मैंने आलोचनात्मक ग्रंथ लिखा है जिसमें रस को वरीयता दी है। किसको वरीयता दी है? रस को। क्या कहता है सुनिए,
एक बिंब बनेगा आपके सामने। मैं एक ऐसी जगह पर रहता हूं, एक बिंब बनेगा आपके सामने, एक इमेज बनेगी आपके सामने। जह मन पवन नहीं संचरई, सलेस अलंकार है दोस्तों। कौन सा अलंकार है? सलेस। जहां मन और पवन का भी संचरण नहीं होता। रवि शशि ना है पवेश, जहां ना तो सूर्य की किरणें जाती हैं उल्टी जगह और ना चंद्रमा, ये नीचे हैं, तो ऊपर प्रकाश कैसे देंगे? विरोधाभास अलंकार है। आप लोग ये सोच सकते हो कि अरे बारे सूर्य और चंद्रमा भी कौन जा, अये की भी कोई जगह हो उसके कि हाँ अये की जगह है, मैंने देखी है, मैं वहां से आया भी हूँ, जाके भी आया हूँ, फिर मानव योनि में फिर से आ गया। सर क्यों? आपका उद्धार करने के लिए। जब आप देवलोक जाओगी तब देव वहां पर यमराज का जो मंत्री है चित्रगुप्त, और सबको वहां सजा दी जाती है। कहां पर? देवलोक में। जब आपका नंबर आएगा तो अचानक चिल्लाएगा कौन? चित्रगुप्त, महाराज इनको सजा मत दो। बोले क्यों? कि ये बाबा साहिलनाथ के प्रवचन सुन के आई है ये बालिका। किसके प्रवचन सुन के आई है? बाबा साहिलनाथ के प्रवचन सुन के आई हैं। इनको तो पुष्पक विमान से ले जाओ। कौन से विमान से ले जाओ? पुष्पक विमान से, और गर्म दूध और जलेबी का इनको नाश्ता करवाओ। ये सच है जिस पर आप हंसेंगे मेरी बात सुनकर, लेकिन यही सच। कभी आपको महसूस होगा कि ये क्या है? सच। हालांकि मैं आपके बाद में आऊंगा, तब आप पृथ्वीलोक की तरफ देखोगे, अरे वाण को बाबा साहिलनाथ ने मेरा क्या कर दिया उद्धार, क्योंकि मैं 125 वर्ष पृथ्वीलोक पर रहूंगा, जीवित रहूंगा। इसलिए आप मुझसे बड़े हैं। सर बड़ा कैसे? जो पहले जाएगा वो बड़ा है, इसलिए आप मुझसे क्या है? बड़े। ये भी रहस्यवाद है कि आप मुझसे क्या हैं? बड़े। सर डराओ मता, डर थोड़ी है। जय मन ने पवन नहीं संचरी, रवि और शशि। देखो ये भ्रंश भाषा है, नहीं तो शशि ऐसे लिखा जाए। शशि मुख पर घूंघट डाले, आंचल में दीप छिपाए, मेरे जीवन की गोधूली में कौतूहल से तुम आए। जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। किसमें? आंसू में। जब उनके जीवन में अंधियारा था तो एक प्रेमिका आई थी। किसके जीवन में? जयशंकर प्रसाद। वह भी छोड़ गी रांड के नहीं छोड़ गी? प्रसाद ने। तभी तो आंसू की रचना की है। किसकी रचना की है? आंसू। उस लड़की को क्या कह रहा है? देखो वह छोड़ गई बेवफा, तो उसके बारे में क्या कह रहा है? शशि मुख, इतनी सोहनी बोले, इतनी सुंदरी। शशि मुख पर घूंघट डाले, आंचल में दीप छिपाए, मेरे जीवन की गोधुली में कौतूहल से तुम आए। कौतूहल से तुम आए। नारी को क्या कह रहा है? तुम आए। ये नारी के प्रति पूज्य भाव का संचार है। किसका? छायावाद का भी, और विशेषकर जयशंकर प्रसाद का भी। आया कौन लिखो? उसको गाड़ी नहीं निकाली, उस पर काव्य लिखा। कितना सम्मान कर रहा, जबकि छोड़गी कुण बाछोरी की नहीं छोड़गी प्रसाद को, फिर भी काव्य लिखा। और उसकी शुरू की लाइनें सुनिए। बहुत हैरान और परेशान हो चुके थे। कौन? प्रसाद। तब लिखा है, नाविक इस सोने तट पर किन लहरों में खेल आया, इस बीहड़ बेला में अब तक था कोई आया। नाविक इस सोने तट पर, जहां रस नहीं है, नाविक इस सोने तट पर किन लहरों में खेल आया, इस बीहड़ बेला में अब तक था कोई आया। यानी जो हालत मेरी हुई है शायद ही किसी पुरुष की हुई होगी, ऐसा लिखा है। किसने? जयशंकर प्रसाद ने। ये इन लाइनों का अर्थ है। वो उन्हें छोड़ करके क्या हो गई? चली गई। जब वो उनकी जिंदगी में आई थी, हाँ सर, इससे पहले भी परेशान थे, पर कम परेशान थे। वह और ज्यादा परेशान कर गई। लिखा है। किसने? प्रसाद ने। हृदय पतझड़ था। जब तुम आई थी तभी मेरा हृदय में पतझड़ी हो, कोई खास बात को नहीं। हृदय क्या था? पतझड़ था। हृदय पतझड़ था। झाड़ खड़े थे, बिना पत्ता का ठूंठ खड़ा दिल में। मेरी में को ना प्रसाद की बात है। हृदय पतझड़ था, झाड़ खड़े थे, सूखी सी फुलवारी में नव किसलय कुसुम बिछाकर आए तुम इस क्यारी में। अरे वाण को आए, देखो रहस्यवाद। आई नहीं, आए तुम इस क्यारी में। तुम जब आई, अपनी नायिका को कहते हैं, तब भी मेरा हृदय उससे पहले क्या था? पतझड़, नीरस। हृदय पतझड़ था, झाड़ खड़े थे, इस सूखी सी फुलवारी में, इस दिल रूपी गार्डन में, इस सूखी सी फुलवारी में क्या खड़े थे? झाड़ खड़े थे। नव किसलय, और नई नई कोंपड़ आ गई जब से तू आई है। नव किसलय कुसुम बिछाकर आए तुम इस क्यारी में। लेकिन फिर भी वो उनको छोड़कर चली गई। ज्यों ही छोड़कर चली गई, प्रसाद का हृदय करुणा से भर गया। मोबाइल उस समय था नहीं, व्हाट्सएप था नहीं, मोबाइल नंबर था नहीं, इसलिए दुखी हो गए। कौन? नहीं तो वो फेसबुक पर लिख देते कि किसी बेवफा ने मेरा दामन छोड़ दिया, दोनों ने किया था प्यार मगर तू भूल गई मुझे याद रहा, ऐसा लिख देते। पर किस पे लिख दे? राइट? नहीं तो ऐसे लिख देते, ये गलियां ये चौबारा, आना ना यहाँ, दोबारा की तेरा यहाँ
कोई नहीं, ऐसे लिख, पर कहाँ लिखें? तो उनको लिखना पड़ा अपने काव्य में। क्या लिखते हैं? इस करुणा कलित हृदय में, अपने आप को समझा रहे हैं, अपने आप को धैर्य बंधा रहे हैं। इस करुणा कलित हृदय में क्यों विकल रागनी बसती है, आहाकार स्वरों में क्यों वेदना असीम गरजती है। करुण रस, इस करुणा कलित हृदय में क्यों विकल रागनी बसती है, व्याकुल कर देने वाली रागनी बजने लग गई। सर ये विकल रागनी क्या है? उनकी बात याद आ रही है, क्योंकि प्रेमिका कहती है ना मैं तेरे लिए जान दे दूंगी, तो वह बात पाँच छह याद आवाज, जब वह बिछड़ जाए मैं तेरे लिए ये कर दूंगी, मैं तेरे लिए ये कर दूंगी। जब वह चली जाए छोड़ के, जनाऊं कि वह बात एक साथ याद आऊं, जना दिल में एक राग पैदा हो जाता है कि पहले तो ये कहती थी कि साहिल मैं तेरे लिए जान दे दूंगी, जानू तेरे लिए मैं ये कर दूंगी, मैं तेरी सांसों में हूं, तू मेरी सांसों में, आया कहती मान लो पहले। तब वो सारी बातें क्या आती हैं याद। मेरे से किसी ने बेवफाई नहीं की, मैं प्रसाद की बात कर रहा हूं। कि इस करुणा कलित हृदय में क्यों विकल रागनी बसती है, क्यों आहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती है। ये पंक्तियां किस रचना से हैं? आंसू से हैं। और ये 3 बार पूछी गई, 4 बार नेट में, 3 बार फर्स्ट ग्रेड में। ये पंक्तियां किसकी हैं? जयशंकर प्रसाद की हैं। कौन सा रस है इनमें? करुण रस है। किस रचना से हैं? आंसू से हैं। आंसू का रचना काल है 1922, राइट। जय मन, इसमें शांत रस है, इसमें रहस्यवाद भी है। सिद्धों में जो रहस्यवाद है वो बाद में कबीर में आया है। किस में आया है? कबीर में आया है। इसलिए कबीर पर सिद्धों के हठयोग और नाथों के हठयोग का क्या है? प्रभाव है। जय मन ने पवन संचरी रवि शशि ना है पवेश। पवेश का मतलब प्रवेश, जहां सूर्य और चंद्रमा भी प्रवेश नहीं कर सकते, एक ऐसी जगह है। तह यानी वहां एक वट वृक्ष है। तह वट चित, चित यानी मेरा मन, चित यानी मेरा मन विश्राम करे। उस वृक्ष के नीचे मेरा मन क्या करता है? विश्राम। वो वृक्ष है भगवान विष्णु रूपी वृक्ष, विष्णु भगवान है। तह वट चित क्या करता हूं मैं? विश्राम करूं। सर है का मतलब सर हप्पा, कहे उवेश, उवेश का मतलब खोल कर, खोल कर। आपा कौन कहा कि यार पूरी खोल के बात बता, जे बात में आपने इंटरेस्ट आवे ना आप कहा और बता यार पूरी बता। उवेश का मतलब खोलना, वेश रहित, वेश रहित का मतलब है किसी बात को खोल करके बताना। यानी मैं ये बात दावे के साथ कह रहा हूं। कौन कह रहा है? वेश का मतलब वेश रहित, वेश रहित का मतलब खोल कर, खोल करके यानी दावे के साथ ये बात कर रहा, कह रहा हूं। सरे कहे वेश, ये बात खोल कर कह रहा हूं कि मैं उस वट वृक्ष के नीचे क्या करता हूं? विश्राम करता हूं। एक ऐसी जगह है। उस जगह को डॉक्टर साहिल क्या कहते हैं? देखिए मैं समझा देता हूं उस जगह को क्या कहते हैं। वो जगह है परमेष्टि मंडल, परम प्लस इष्टि, परम प्लस इष्टि मंडल, जहां पर भगवान विष्णु का क्या है? निवास। यहां पर भगवान विष्णु रहते हैं। कौन से मंडल में रहते हैं? परमेष्टि मंडल में। अष्टलोक हैं। कितने लोक हैं? अष्टलोक। यहां पर शिवलोक है जो थोड़ा नीचे है। कौन सा लोक है? शिवलोक। ये आदित्य लोक है यानी सूर्य लोक, जिसको क्या कहते हैं? आदित्य तो नीचे आ गया ना, तभी तो भगवान कृष्ण कहते हैं आदित्य पुत्रों में मैं आदित्य हूं, आदित्य पुत्रों में मैं आदित्य हूं। देवताओं की मम्मी का नाम क्या था? अदिति। देवताओं की मम्मी का नाम क्या था? अदिति। अदिति में ये प्रत्यय लगा दो, आदित्य। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं किससे? अर्जुन से, हे पार्थ, हे गुड़ाकेश, हे धनंजय, हे भारत श्रेष्ठ अर्जुन, हे सव्यसाची, मेरी तरफ देख। मैं समासों में द्वंद्व है, वृक्षों में पीपल, नागों में वासुकी, एकाक्षरी छंदों में मैं ओकार हूं और आदित्य पुत्रों में मैं आदित्य हूं। तो ये आदित्य लोक यानी भगवान विष्णु का पहला रूप है, अवतार है। ये कौन सा? आदित्य अवतार। इसको सूर्य लोक कहते हैं। और यहां पर पृथ्वी के नजदीक है, चंद्रमा तो सबसे नजदीक है, तो इसकी किरणें इसमें जाती कहां है? ऊपर जाएंगी क्या? नहीं जाएंगी। नीचे कोई चीज, नीचे लाइट है तो ऊपर लाइट थोड़ी जाएगी। जह मन पवन ने संचरी रवि शशि ना है पवेश, तह वट चित विश्राम करूं सर हे कहे वेश। और यहां शिव, शिवलोक है और शिव आराधना करते हैं किसकी? भगवान विष्णु की। इस आदित्य लोक के नीचे पितरलोक है। कौन सा लोक है? पितरलोक। इसलिए जिनके पितर दोष है उन्हें सूर्य की उपासना करनी चाहिए। किसकी उपासना करनी चाहिए? सूर्य की। सूर्य को जलार्पित करना चाहिए। लोहागरल सूर्य मंदिर में जाना चाहिए या पुष्कर में जाना चाहिए। तो
यहां पर सूर्य लोक, सूर्य के पुत्र शनि और यम है। कौन कौन है? यम और शनि। किसके पुत्र हैं? सूर्य के। शनि बड़ा है तो न्याय करता है, और ये न्याय कर देगा तो फिर फैसला इंप्लीमेंट कर लेता है। कौन? यमराज। फैसला सुनाता कौन है? शनि सुनाता है, चाहे कोई भी हो। शनि के बारे में मैं बातचीत करूंगा तो नेक्स्ट किसी क्लास में, कि जब रावण ने नवग्रहों को पृथ्वीलोक पर बुला लिया था। किस पर? पृथ्वीलोक पर। और इस तरह बैठा दिया कि उनके पुत्र पैदा होने वाला था, और उस टाइम में वो पुत्र पैदा होता तो वो दुनिया में अजर और अमर रहता, उसको कोई मार ही नहीं सकता था। इस तरह बैठा दिया किसको? ग्रहों को, कि तुम यहां बैठो, तुम यहां बैठो, हिलना मत, नहीं तो गदा देख रहे हो, सारे बैठ गए। कौन? ग्रह। और अब उनके पुत्र पैदा हो रहा है। किसके? रावण के। मेघनाथ का जन्म हो रहा है। उल्टा पैदा हुआ। कौन? मेघनाथ। जो उल्टा पैदा होता है उसको क्या कहते हैं? विष्णुपदा। विष्णुपदा। जो उल्टा पैदा होता अपनी मां के गर्भ से, उसके अंगूठे को लगाने से चनक भी दूर हो जाती है। विष्णुपदा पैदा हो रहा था। कौन? मेघनाथ। तो आदो बाहर नागो, पहले सिर आता है योनि से, उसके पैर आए, उल्टा पैदा हो रहा है। यह हानिकारक होता है वैसे माता के लिए। तो पता चल गया दासी को कि लड़का पैदा हुआ, तो एक दासी दड़ांड छट भागी गई, कहने रावण कहने की सूचना दे दे, पानी की गिफ्ट देगो। कौन गिफ्ट देगा? कौन? रावण। भागी गई, महाराज लड़का पैदा हुआ है। तो भाग्य आयो रावण गिफ्ट देवा खातर। बोले दिखाओ, मेरी गोद में दो मेरे पुत्र को। बोली अभी महाराज हुए हो को ना। तो बोला आपको कैसे पता चला कि वो हो रहा है और वो लड़का है? आधो ही पैदा हुए हो, योनि से आधा ही निकला था। इतनी देर में शनि भगवान ने अपना रास्ता बदल लिया वहां बैठे हुए में से। राइट? न्याय का देवता है कौन? शनि। बोलो ते तो ड्रो हो। बाकी ग्रह ने बोले मैं बदल लूं के रास्ता बदल लिया और यहां आ गए। अब इसकी छाया सूर्य देव पर भी पड़ने लगी, सब पर पड़ने लगी। भाग्य आयो तो रावण ने देखा कि शनि ने तो अपना मार्ग ही बदल लिया, इसलिए गदा की दी, इसलिए लंगड़े हो गए। कौन? शनिदेव। बोलो चाहे गदा की दे, अब तो अकाल मृत्यु होगी तेरे पुत्र की। इसलिए मेघनाथ की अकाल क्या होती है? मृत्यु होती। शनि न्याय का देवता है। शनि बुरा नहीं है। लोग क्या समझते हैं? बुरा। शनि जैसा न्याय का देवता शायद ही कोई हो। हे शनिदेव कृपा रखना मेरे ऊपर, कोई त्रुटि हो तो क्षमा करना। ओम प्राम प्रीम प्रौम से शनिश्चराय नमः। ओम प्राम प्रीम प्रौम से शनिश्चराय नमः। हे देव कृपा करना, त्रुटि हो सकती है, मैं इस समय अध्यापन करा रहा हूं। जय मन पवन संचरई रवि शशि ना है पवेश तय वट चित विश्राम करूं सर हे कहे। वैसे पंक्ति किसकी है? यहां तो लिखा हुआ सरहप्पा की, लेकिन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा पंक्ति किसकी है? सरहप्पा की। इस मंडल को क्या कहा है? यहां पर विश्राम करता हूं हरि चरणों में मैं। कौन कह रहा है? सरहप्पा। मेरा जो रेस्ट है वो मैं यहाँ, मेरा मन यहाँ रेस्ट कर सकता है। हर किसी का मन यहाँ नहीं जाता सर, हर किसी का नहीं जाता। नहीं जाता। किसका जाता कभी बताऊंगा, टाइम मिलेगा तो ऐसे किसी प्रसंग में मैं बताऊंगा। कोई कंफ्यूजन्स? दैट इज कॉल्ड परमेष्टि मंडल, शिवलोक, गौ मंडल, गोलोक। राइट? गायों का मंडल गोलोक। और यहाँ पर ध्रुवलोक भी है। इसके नीचे कौन सा लोक है? ध्रुवलोक है, जो कि कभी फिरता ही नहीं है, एक जगह स्थिर रहता है, ध्रुव रहता है, अटल रहता है। राइट दोस्तों? क्या रहता है? अटल। आगे बढ़ूं क्योंकि और भी हजारों लाखों लोग मेरी क्लास को संभवतः देख रहे होंगे। राइट? आगे बढ़े। यस सर। सरहप्पा की प्रसिद्ध रचना है दोहा कोश। जो अभी आपने दोहा सुना था वो किससे था? दोहा कोश से। अब सवाल ये पैदा होता है सरहप्पा ने कौन से छंद का प्रयोग किया? दोहा का ही किया। बिहारी ने भी किसका किया? दोहा, बिहारी सत्संग में। इसलिए इन्होंने पूरी जो रचनाएं की हैं वो कौन से छंद में की हैं? दोहा। और क्या बन के तैयार हो गया? प्रसिद्ध रचना। सरहप्पा की प्रसिद्ध रचना है दोहा कोश, जिसका दोहा अभी थोड़ी देर पहले आपने आपके स्क्रीन पर देख रहे थे। जय मन पवन नहीं संचरई, जय मन पवन नहीं संचरई रवि शशि ना है पवेश तय वट चित विश्राम करूं सर हे कहे उवेश। राइट? लोगों को ये 7 जन्म तक याद नहीं होता। मैं आंख बंद करके पढ़ाता हूँ। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं जब मूड में होता हूँ तो आंखें बंद रखता हूँ। लोग मुझे कहते हैं आई कांटेक्ट करो कैमरे पर। लोग कहते हैं भैया आई कांटेक्ट मेरे से हो नहीं पाता। मैं जब सिद्ध अवस्था में होता हूँ तो मेरी आंखें बंद हो जाती हैं। एक दिन मैडम ने भी कहा, दोस्तों जो आप सब सुन रहे हैं, मैडम बोली आप आई कांटेक्ट नहीं करते। मैंने मैडम से कहा जब जब मैं आई कांटेक्ट करने लग जाऊंगा तेरे दिक्कत हो जाएगी। नहीं समझ में आई तो कोई बात नहीं। आपको मैडम से मैंने क्या कहा कि मैं क्या करने लग जाऊंगा? आई कांटेक्ट तो तेरे के हो सी दिक्कत हो जाओगी पास है, लिए तो कौन करूं मैं? राइट?
अन्य प्रमुख सिद्ध हुए। थोड़ी देर पहले भी मैंने गुजारिश की थी, कणहप्पा, शबरपा, डोम्भीपा। डोम्भीपा है, इसको क्या पढ़ेंगे? डोंगी नहीं, डोम्भीपा। कितना बड़ा अफसोस होता है कि हिंदी से फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने वालों ने ये एमए फर्स्ट डिवीजन होते हैं पर इनका नाम तक नहीं सुना, जबकि साइंस के विद्यार्थी ने डार्विन का नाम सुना है, जेसी बोस का नाम सुना है, सबका नाम सुना है। हिंदी के विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो ये समझते पता नहीं क्या आ गया, तो एमए बीएड क्यों किया था। हिंदी के विद्यार्थी को कुछ नहीं आता, जो आता है वो भी माइनस में 15 आता है, माइनस। और बाकी सब्जेक्ट वाले प्लस 50% तो उनको आता है, 50% उनको क्या करा दो, मेहनत करा दो, बेड़ा पार। हिंदी वालों को जो भी आता है वो भी माइनस में आता है, जो आता है वो भी गलत आता है। सर गलत कैसे आता है? एक लड़की ने मुझसे पूछा, सर गलत कैसे आता है हमें? तो मैंने कहा तू अभी भी गलत ही है। बोली कहाँ? मुझको गलत को ले भी तन कौन लिखणु आओ पूरा आवे। बोली अरे बारे, मुझको अरे बारे को ने तन आवे एक ने जावे। तो बोली गलत में क्या गलत है? गलत ही गलत है मुझको, क्योंकि ले क्या आएगा? पूरा। उल्टी में ले पूरा आता है, लड़कियां आधा लिख दे। उल्टी में ले पूरा है, उल्टी हो चाहे पुल्टा हो चाहे सुल्टा हो चाहे उल्टा हो, ले कितना आता है? पूरा आता है। उलट किसी चीज में उल्ट फेर नहीं करते तो ले आधा कहां से आएगा? हिंदी वालों को कुछ नहीं आता, मेरा ये दावा मैं कह रहा हूं। आप सारी क्लासें मेरी लीजिएगा, अमूमन आपको पता चलेगा। मैं आपका ईगो हर्ट करना मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य यह है कि साइंस जैसी अन्य विधाओं में विद्यार्थियों को 50% आता है, यानी बेसिक नॉलेज, बुनियादी ज्ञान होता है। लेकिन हिंदी के विद्यार्थी को अमूमन कौन सा ज्ञान भी नहीं होता? बुनियादी ज्ञान, राइट। उन्होंने नाम ही नहीं सुना सरहप्पा का, तो उनकी पंक्तियों का तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि उनकी पंक्ति उनको याद हो, पता हो। सरहप्पा, सबरपा, सबर रखा करो, सबर जरूरी है जीवन में। सबरपा, कई बार मम्मी है ना आपा ने चीज दे और आपा का पल्ला मन दे तो मम्मी थप्पड़ दे, बोली सबर ही कौन रखा? हो सकता अपने को बाद में ज्यादा मिलती, पर आपा के कौन रखो? सबर कौन रखो? थप्पड़ों में लेपा आपा ने। कणहप्पा, सबरपा, डोम्भीपा, लुईपा उड़ीसा के राजगुरु थे। राजगुरु जैसे अरस्तु राजगुरु था किसका? सिकंदर का। वैसे उड़ीसा के राजगुरु थे कौन? लुईपा। जलंधरी पावा, जलंधरी पावा व मत्स्येंद्र नाथ, ये अंतिम क्या थे? सिद्ध थे, जिनके नाम के आगे क्या लिखा हुआ है? नाथ। कंफ्यूज होते हैं लोग, कई तो आंख फ्यूज होते हैं, कई कंफ्यूज। ये क्या थे? अंतिम सिद्ध थे। इनके बाद इनको क्या भी कहा जाता है? मच्छंदर नाथ। नोट पर गौर करें, मत्स्येंद्र नाथ और तद्भवीकरण क्या हो गया? तद्भव भाषा में क्या पढ़ते हैं? मच्छंदर नाथ। अंतिम सिद्ध थे और इनके शिष्य व वरदानी पुत्र कौन? गोरक्षनाथ ने नाथ पंथ का क्या किया? उदय किया। किसका उदय किया? नाथ पंथ का, राइट। हैव एनी कंफ्यूजन्स? नो सर, राइट। ये सिद्ध है। मत्स्येंद्र, मत्स्य प्लस इंद्र, जिस व्यक्ति के हाथ में मत्स्य रेखा हो वो तुरंत नारी को पटा लेता है, और ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है? मत्स्येंद्र। और काबुल की जोगनियों ने इनका भक्षण कर लिया। इनको दिन में तोता बना लेती और रात को पुरुष बना लेती। और चूंकि सिद्ध वाममार्गी थे, नारी भोग में विश्वास करते थे। और इनके परम शिष्य कौन? गोरक्षनाथ। इनको काबुल से क्या करवा के लाए? मुक्त करवा के लाए, राइट। काबुल अफगानिस्तान की राजधानी। काबुल ज्ञानियों की भूमि है, वहां महिलाएं भी ज्ञानी होती। सर महिलाएं हर जगह ज्ञानी नहीं होती, नहीं, काबुल में होती हैं। फिर भी एक आध दो मूर्ख तो मिल ही जाए। हाँ सर, तभी तो कहा जाता है कि काबुल में भी गधे पाए जाते हैं। मतलब ज्ञानियों की जगह भी एक आध अज्ञानी मिल जाता है। समझ में आ गई कि काबुल में भी गधे पाए जाते हैं? ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि ज्ञानी लोगों की जगह पर भी एक आधा क्या मिल जाता है? अज्ञानी। स्थानम प्रधानम, स्थान प्रधान होता है, राइट। यस सर, आगे बढ़े। हाँ जी, नाथ पंथ का उदय किसने किया? गोरक्षनाथ ने। आगे हम गोरक्षनाथ पर डिटेल से पढ़ेंगे। किस पर? गोरक्षनाथ पर। दोहा कोश किसकी रचना है? सरहप्पा की रचना। कौन सी? दोहा कोश, राइट। हाँ सर, आगे बढ़े। यस सर। नाथ साहित्य, नाथ का मतलब समझें।
नथ में ए प्रत्यय लगाओ नाथ, पठ में ए प्रत्यय लगाओ पाठ, और नथ में ए प्रत्यय लगाने से क्या बन गया? नाथ। जो आपको नथ पहना के ले जाएगा वो आपका नाथ। नथ गाल के ले जाओ, सॉरी के तारली बाड़ी काट के फेंक दे पीर आड़ा की और खुद की पहरा दे, वो नाथ। आपने फिल्म देखी होगी सौगंध, जिसमें गंगा बाड़ी लेके आती है उसकी कि आपकी चौधरी सारंग ये बाड़ी निकालो और मेरी बाड़ी पहनाओ, नथ पहनाओ। सौगंध फिल्म आपने देखी होगी। इसलिए प्राण लगा दें तो प्राणनाथ। नाथ ढांडा का भी गाली जाए, पशुआ का, जो पशु ज्यादा उछल कूद करे उनका क्या गाल दें? नाथ। इसलिए महिला के भी क्या पहनाई जाती है? नथ फोड़ी जाती है, दैट इज कॉल्ड नाथ। मैं बता रहा हूं इस बात को। बैल ज्यादा उछल कूद करता है तो उसके क्या? नाथ। ऊंट के भी के वह नाक फोड़े तो नकेल को नहीं वह के नाक में ही होती है। राइट, राइट सर। नथ में ए प्रत्यय लगा दें नाथ। मालिक, आपका पति आपका मालिक है, राइट। इसीलिए तो जब चंद्रमा ने अपने स्वामी शिव की आराधना की, उस जगह को कहा गया सोमनाथ। सोम का मतलब चंद्रमा, नाथ का मतलब स्वामी। चंद्रमा का स्वामी कौन है? शिव। इसलिए शिव का मंदिर है कहां पर? सोमनाथ, गुजरात। ये वही गुजरात है जहां राजा मिहिर भोज ने अपार धन संपदा इकट्ठी कर दी और भारत सोने की चिड़िया कहलाए। नाथ साहित्य नवीं सदी, इसके परिवर्तन का श्रेय गोरक्षनाथ या गोरखनाथ, तद्भवीकरण हो गया क्या? गोरखनाथ को जाता है, जो कि शिव का ही क्या है? अंश अवतार है। अंश अवतार ले सकता है, शिव अवतार नहीं ले सकते। सर कैसे? ऐसा असंभव है क्योंकि उनमें इतना तपोबल है, किसमें? शिव में, कि हर कोई माता उसे धारण कर ही नहीं सकती। इसलिए अंश अवतार लेता हमेशा। इसलिए जो हनुमान जी हैं ये भी अंश अवतार हैं, किसके? शिव के। इसलिए तो रुद्रावतार कहा जाता है। सर समझे नहीं? समझो, शिव कौन? ने केसरी, केसरी से अंजनी, अंजनी से फिर हनुमान जी। किस तरह की, मैं आप इस बात को समझिए, कोई वस्तु बहुत ताकतवर है और किसी वस्तु से जाकर टकराएगी तो तोड़ देगी, तो इस वस्तु से जाकर टकराएगी तो और भी ज्यादा तोड़ेगी। तो पहले इस चीज को यहां टकराया जाए तो इसका वेग क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। फिर यहां टकराए तो इसका वेग और भी कम हो जाएगा। तो इस तरह शंकर सुवर्ण, शंकर जी ने कानू से शंकर सुवर्ण फिर केसरी नंदन बने। तेज प्रताप महाजगवंदन, शंकर सुवर्ण केसरी नंदन। और फिर वो अंश किसके यहां आया? अंजनी के। तब ये स्पीड कम हो गई है, ताकत क्या हो गई? कम। तब अंजनी के पैदा हुए कौन? हनुमान जी। रुद्रावतार है, अंशावतार है। गुरु गोरक्षनाथ भी शिव के ही क्या है? अंशावतार है। काला गोरा भैरू, एक हाथ से काला और दूसरे से गोरा भैरू प्रकट किए, वो भी शिव के ही अवतार है। किसके अवतार है? शिव के। यहाँ जब ब्रह्मा देवताओं से लड़ाई कर रहे थे और सती की लाश उनके कंधे पर थी, किसके? शिव के। तब उन्होंने लड़ने के लिए क्या पैदा किए? काले और गोरे भैरू पैदा किए। जैसे माता पार्वती ने गणेश जी पैदा किया है, वैसे शिव ने क्या पैदा किए थे? काला और गोरा भैरू। पार्वती से भी पहले, जब माता पार्वती का जन्म ही नहीं हुआ था, तब काले और गोरे भैरू प्रकट हो चुके थे, क्योंकि देवताओं से लड़ाई करने चले थे। कौन? शिव। क्योंकि उनकी पहली पति सती यज्ञाग्नि में भस्म हो गई थी। किस में भस्म हो गई थी? यज्ञाग्नि में। तभी तो सतीश कहलाते हैं। शिव क्या कहलाते हैं? सती के ही, दैट इज कॉल्ड सतीश। पहली पत्नी यज्ञाग्नि में, राजा दक्ष एक यज्ञ कर रहे थे और उस यज्ञाग्नि में वो क्या हो जाती है? भस्म हो जाती है। और ये बात शिव को पता चलती है तो तांडव करते अपनी पत्नी को लेकर के, तीन लोक में क्या करते हैं? तांडव। और शिव पहली बार रोए और शिव के जो आंसू आए, दैट इज कॉल्ड रुद्राक्ष। वहां पेड़ बन गए, रुद्र के अक्ष बन गए, और उन पेड़ों को आज भी हम क्या कहकर संबोधित करते हैं? रुद्राक्ष। शिव के अंशावतार हैं और आदिनाथ हैं स्वयं। कौन? शिव। आदिनाथ कौन है? शिव। तभी तो भगवान विष्णु और शिव ब्रह्मा जी से कहते हैं, जो मेरा आदि और अंत जानता है वही आप में बड़ा है। इसलिए आदिनाथ तो स्वयं है। कौन? शिव है, राइट। इन्होंने यानी गोरक्षनाथ ने नारी को महान कार्यों में बाधक माना है, सामान्य कार्यों में साधक है। कौन? नारी। लेकिन अगर आप महान शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो
बाधक है। इसीलिए तो यशोधरा को छोड़कर चले गए कौन? राजकुमार सिद्धार्थ। सिद्धि हेतु गए, सिद्धि हेतु स्वामी गए, ये गौरव की बात है, पर चुपके चुपके गए ये बड़ा व्याघात है। सखी वे मुझसे कहकर जाते, जो वो कहते वो मैं करती, पर चोरी चोरी गए ये बड़ा व्याघात है। सखी वे मुझसे कहकर जाते। एक बार पूछा किसने? यशोधरा ने। जब वापस लौटे थे, कौन? भिक्षा मांगने के लिए कौन लौटे थे? सिद्धार्थ। क्या बन के लौटे? महात्मा बुद्ध। और महल के दरवाजे पर आकर बोले, माते भिक्षा प्रदान करो। आपकी पत्नी यशोधरा को क्या कहकर संबोधित कर रहे हैं? माते भिक्षा प्रदान करो। नौकरों से भिक्षा नहीं लेता था कौन? महात्मा बुद्ध। राज तो अपने सौतेले भाई नंद को दे गए थे। राजपाट किसको दे गए? सौतेले भाई नंद को। दासी पुत्र है कौन? नंद। ये कथा फिर बड़ी विस्तार से बताऊंगा कि क्यों राजपाट छोड़ा था, किसने? राजकुमार सिद्धार्थ ने। माते भिक्षा प्रदान करो, तो आई भिक्षा लेकर आई है कौन? यशोधरा। किसकी पत्नी? सिद्धार्थ की। और भिक्षा प्रदान कर दी और वापस चलने लगे कौन? राजकुमार सिर्फ उर्फ महात्मा बुद्ध। ये भी नहीं पूछा कि राहुल कितना बड़ा हो गया, कौन सी स्कूल में पढ़ रहे है, संस्कार स्कूल में है कि इंग्लिश मीडियम में है कि नहीं, पूछा ही नहीं। उस समय मीडियम थी नहीं, पूछा ही नहीं। चल पड़े तो पीछे से बोलती है कौन? यशोधरा कि महाराज, हे महात्मा, एक सवाल पूछना आपसे। क्या पूछना है? सवाल। तब वापस मुड़े कौन? राजकुमार सिद्धार्थ और महात्मा बुद्ध। बोलो बोलो बालिका। जब आप सवाल पूछते हो तो क्या बन जाते हो? बालिका। पहले माते कह रहा है, अब कह रहा है बोलो बालिका। तभी तो मैं सुमन साहिल को पढ़ाते हुए कहता था अभी तो बालिका, घर पे पत्नी हूं, बोलो बालिका। तब पूछती है कौन? यशोधरा कि हे महाराज, एक सवाल बताओ। बोले पूछो बालिके। कि एक कोई राजकुमार सिद्धार्थ था, एक कोई राजकुमार सिद्धार्थ था, वो अपनी पत्नी और पुत्र को सोया हुआ छोड़कर चला गया। क्या महाराज उसने ठीक किया? क्या महाराज उस कोई राजकुमार सिद्धार्थ था, क्या उसने ठीक किया? बोला हाँ बालिका, उसने बिल्कुल ठीक किया। बोली कैसे महाराज? कि वो अपनी पत्नी को बताकर जाते तो उसकी पत्नी उन्हें रोक तो नहीं पाती, पर पत्नी की आंखों में आंसू आ जाते, पत्नी की आंखों में आंसू आ जाते। पुरुष लोहे की महान जंजीरों को तो तोड़ सकता है, लेकिन स्त्री के आंसू पुरुष के पांव की ऐसी बेड़ी बन जाते हैं जिसे वो तोड़कर भी तोड़ नहीं पाता। इसलिए वो बिना कहे चला गया। इसलिए उसने क्या किया? ठीक किया। राइट। फिर चले गए आगे। आया कोने की नाश तो कर लो, चाय पानी पी लो, आगे दूसरे घर में चले गए। राइट दोस्तों, राइट सर। नारी को महान कार्यों में क्या माना है? बाधक माना है। और योग साधना के द्वारा, योग, तभी तो अर्जुन पूछते हैं किससे? भगवान कृष्ण से, हे केशव ये योग क्या है? अप्राप्त की प्राप्ति की इच्छा का नाम ही योग है अर्जुन। अप्राप्त की प्राप्ति की इच्छा का नाम ही योग है। आपके पास नौकरी नहीं है, इसलिए आपको नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए आपका और मेरा क्या हो रहा है? योग हो रहा है। अप्राप्त की प्राप्ति की इच्छा का नाम ही योग है, और प्राप्त की हुई वस्तु की रक्षा करने का नाम ही योग अक्षेम है अर्जुन। प्राप्त की हुई वस्तु की रक्षा करने का नाम ही क्या है? योग अक्षेम। योग ईश्वर से, आत्मा का आत्मा से मिलन। राइट। कई बार दो चीजों में इतनी पावर होती है, मान लीजिए ये आत्मा और ये परमात्मा, ये आत्मा इतनी ताकतवर हो जाती है कि बीच की कोई चीज गिर नहीं पाती। इसको ऐसे समझिए, ये चुंबक है और ये भी चुंबक है, और इनके बीच में लोहा लटका दो, वो स्थिर रहेगा, गिरेगा नहीं। तो दोनों में इतनी ताकत हो जाती है, आत्मा में और परमात्मा में। राइट। ममत्व परत्व का बोध समाप्त हो जाता है, यत्र तत्र का बोध समाप्त हो जाता है, और डायरेक्ट लिंक हो जाता है किसका? आत्मा का। किससे? परमात्मा का। ऐसा होना योग है। ऐसा होना क्या है? योग है। आप चेयर पर बैठे हैं प्लास्टिक के, और लोहे को छुए आपको करंट लगेगा, क्योंकि उस समय उसका और आपका क्या हो गया था? एक योग हो गया था। योग साधना के द्वारा अष्ट सिद्धियां और नवम निधियां प्राप्त की किसने? किसने? मैंने। हाँ मैंने भी। किसने? गोरक्षनाथ ने। और अपने गुरु मत्स्येंद्र नाथ को काबुल की जोगनियों, जोगनियों बोले तो योगनियों, योगनियों। दोस्तों खास बात बता रहा हूं, हिंदी का जो ये है ब्रज भाषा में जय हो जाता है। ये पूछा गया था, हिंदी का जो ये है वो ब्रज भाषा में क्या हो जाता है? जय। इसीलिए तो यशोदा क्या हो गई? जसोदा। यशोदा क्या हो गई? जसोदा हो गई। जोगनी क्या हो गई? योगिनी। जोगी क्या हो गए? योगी। यश क्या बन गया? जस। बोलिए
इन कटाबरा को आंग्यो मुत्यो करो मतो पर मन तो जसी को ने मन तो मेरी भाभी को के को ने जसी को ने जस यानी यस। और तभी हरि यस गाया जाता है। कोई मर जाता है बूढ़ा व्यक्ति तो क्या गाया जाता है दोस्तों? हरि यस, जिसको गांव के लोग क्या बोल देते हैं? हरजस। हरजस नहीं होता, वो क्या होता है? हरि यस होता है। राइट राइट सर। और काबुल की 64 जोगनियां, बात को सुनिएगा। 9 नाथ, 84 सिद्ध, 64 जोगनी और 52 भैरू। 9 नाथ, 84 सिद्ध, 64 जोगनी और 52 भैरू। कितने भैरू हैं? 52। इन 64 जोगनियों से अपने गुरु को क्या करवाया? मुक्त करवाया। तभी तो मत्स्येंद्र नाथ को कहना पड़ा गुरु गुड़ रह गया और चेला क्या हो गया दोस्तों? शक्कर हो गया। एकांत में तपस्या कर रहे थे कौन? गुरु गोरक्षनाथ। एकांत में क्या कर रहे थे? तपस्या कर रहे थे। उस समय भारत की सीमाएं अफगानिस्तान से छूती थी। आज तो अफगानिस्तान की सीमा पाकिस्तान से छूती है, तब पाकिस्तान थोड़ी था। भारत की सीमा किससे? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल। काबुल की जोगनियां एकांत में यहां साधना कर रही थी और मत्स्येंद्र नाथ भी यहां एकांत में साधना कर रहे थे। कौन एकांत में साधना कर रहे थे? मत्स्येंद्र नाथ। 64 जोगनियों में एक जोगनी मन चली थी। कई वह मन चली पड़वा को और ही काम करे, साधना कौन कर रही? घूमती डोलने कई घूमती घूमती वह किन देख लियो? मत्स्येंद्र नाथ ने। और बाद में अपनी सहेलियों को जाकर बताया, ये छोरी हो, ये मेरी बाइल हो, एक बहुत सौण छोरो, के कर रहे हो है? तपस्या कर रहे हो। तो 64 जोगनी बागी और मंत्र शक्ति का क्या कर दिया? प्रयोग कर दिया। किस पर? मत्स्येंद्र नाथ। और इसको पक्षी बना लिया। और पक्षी बनाकर कहां ले गई? काबुल। दिन में तोता ताता बना लेती इसको पक्षी, और रात में पुरुष बनाकर इससे संभोग करती। और ये बात जब किसको पता चली? गोरक्षनाथ को। तो काबुल पहुंचे कौन? गोरक्षनाथ। और वहां हर घर के सामने ढोलक बजा रहे हैं। क्या बजा रहे हैं? ढोलक। उसमें एक धुन आ रही है, ऊठ मछंदर गोरख आया। हर संगीत में धुन होती है। एक घर में से निकले कौन? छत पर से कौन निकले? मत्स्येंद्र नाथ। और कहने लगे अपने शिष्य से, भाग जाओ दड़ा छठ, जठैसा आया उठे जा, नहीं तो ये तन्ने भी भक्षण कर लेंगे। बोले गुरुदेव भागने के लिए नहीं, आपको ले जाने के लिए आया हूं। बोले तुम मेरो ही तो शिष्य हा, मत न जानू हूं कितनी तेर में ताकत है, क्योंकि जो ताकत मैंने आपको दी है वही तो होगी। बोला नहीं गुरुदेव, मैंने योग साधना के द्वारा और भी सिद्धियां प्राप्त कर ली। बोलो कदे खाटी छाछ कड़ी का बार से जाए। बोले नहीं गुरुदेव, भागने के लिए नहीं, आपको लेने के लिए आया हूं। आप तो आगे बोले और गैल गैल मैं। बोले जोगनियों को पता चल जाएगा। तो बोले मैं इसीलिए तो आया हूं कि उनको पता चले। जो ही चले थोड़ी दूर जोगनियों को पता चला और जोगनी आई, मंत्र शक्ति का प्रहार किया। किस पर? गोरक्षनाथ पर। अग्नि की बारिश कर रही थी, गोरक्षनाथ जल वर्षा कर रहे थे। 8 प्रहर युद्ध चला। अंतोगत्वा जोगनियां क्या हुई? पराजित हुई और क्षमा मांगने के लिए पैरों में पड़ गई। किसके? गोरक्षनाथ के। हालांकि मंत्र शक्ति में फिर हारना ही पड़ता है, लेकिन उन्होंने जीवन दान दे दिया। किनको? जोगनियों को। और अपने गुरु को किसकी सीमा में ले आया? भारत की सीमा में। और चलते चलते थक गए थे कौन? मत्स्येंद्र नाथ। एक बड़ का पेड़ वट वृक्ष के नीचे बैठे और तब कहा भारत में आकर, गुरु गुड़ रह गया और चेला शक्कर हो गया। ये कथन किसका है? मत्स्येंद्र नाथ का है। यह बेहतरीन कथानक आप विद्यार्थी लोग सुन रहे होंगे कि सर बात ज्यादा करते हैं। मैं बात नहीं करता, आप समझें। इस कथानक को आधार बनाकर जो मैंने अभी बताया है, जो स्क्रिप्ट मैंने अभी आपके समक्ष पेश की है, जो स्क्रिप्ट, इस कथानक को आधार बनाकर विशंबरनाथ उपाध्याय, डॉक्टर विशंबरनाथ उपाध्याय ने एक उपन्यास लिखा, ऊठ मछंदर गोरख आया। और ये एग्जाम में पूछा हुआ है फर्स्ट ग्रेड में, ऊठ मछंदर गोरख आया के रचनाकार कौन है? डॉक्टर विशंबरनाथ उपाध्याय, जयपुर निवासी। राइट, जयपुर के राजा पार्क की तरफ इधर रहते हैं। कौन? डॉक्टर अभी तो जीवित नहीं है, डॉक्टर विशंबरनाथ उपाध्याय। राजस्थान विश्वविद्यालय के एचओडी रहे और कानपुर विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर रहे। कौन? डॉक्टर विशंबरनाथ उपाध्याय। और उनके 2 प्रमुख उपन्यास हैं, ऊठ मछंदर गोरख आया और भूतनाथ। दूसरा कौन सा है? भूतनाथ। जयपुर के रहने वाले थे कौन? डॉक्टर विशंबरनाथ उपाध्याय। राइट राइट सर।
गुरु गुड़ रह गया और चेला शक्कर हो गया। कथन किसका है? मत्स्येंद्र नाथ का। राइट, राइट सर। ऊठ मच्छंदर गौरखाया नामक प्रसिद्ध उपन्यास डॉक्टर विशंबर नाथ उपाध्याय ने लिखा था। कहाँ के निवासी थे? जयपुर के। और कानपुर विश्वविद्यालय के क्या भी रहे, वाइस चांसलर पद को भी इन्होंने सुशोभित किया। एचओडी रहे हिंदी विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर। और मैं भी राजस्थान विश्वविद्यालय से ही डॉक्टरेट हूँ, एमफिल हूँ, डिपार्टमेंट से एमफिल हूँ, डॉक्टरेट हूँ वहीं से। राइट, वहीं से मैं बीजेएमसी हूँ। आज से 22 साल पहले मेरे प्रिय दोस्तों मैंने डॉक्टरेट किया था, बहुत ही कम उम्र में। तब लोगों को ये नहीं पता होता था कि पीएचडी का अर्थ क्या होता है। उस उम्र में मैंने डॉक्टरेट कर ली थी। सिद्ध नारी भोग में विश्वास करते थे। राइट, ये कथन बिल्कुल क्या है? सही कथन में पूछा जाता है कि सिद्ध नारी भोग में विश्वास करते थे। आप अपना दिमाग लगा लेते हो कि यार ऐसा तो हो ही नहीं सकता, और इस कथन को आप गलत करके आ जाते हो, जबकि ये कथन 100% सही है। कि सिद्ध किस में विश्वास करते थे? नारी भोग में विश्वास करते थे और बहुपत्नीवादी थे। एक कोने बोली रहा क्या करता? राइट, एक पत्नी कई पति नहीं रख सकती, लेकिन एक पति हजारों पत्नियां रख सकता है। राजाओं ने रखी हैं। किसने भी रखी हैं? राजाओं ने। क्या थे? बहुपत्नीवादी। और सिद्ध साहित्य की यही वो कारण है, नहीं तो सिद्ध साहित्य चलता आगे तक भी। कोई चीज कब बदली जाती है? जब रिएक्शन होता है। आप नया घर कब बनाओगे? जब आपको अपना घर या तो अच्छा नहीं लगेगा या वहां कोई लड़ाई होगी, तब आप नया घर बनाओगे। अगर आपको वही घर जचता रहेगा तो आप उसी घर में रहोगे। राइट, सिद्ध साहित्य की इसी वाम मार्गिता, वाम मार्गिता, स्त्री भोग में विश्वास। वाम, वाम यानी स्त्री, वाम यानी बाएं अंग। ये हाथ बायां है, इधर बैठना चाहिए किसको? पत्नी को। बाएं। मैं सव्यसाची हूं, सारे काम किससे करता हूं? बाएं हाथ से। तभी तो सर, तभी तो क्या, अभी तो भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, अर्जुन चूंकि सव्यसाची हैं, हर काम कौन से हाथ से करते थे? बाएं हाथ से। कि मेरे लिए केवल और केवल सव्यसाची ही प्रणम्य, सव्यसाची ही प्रणाम करने योग्य है। मैं अगर किसी को प्रणाम करता हूं तो किसको करता हूं? केवल सव्यसाचियों को। ऐसा कौन कहते हैं? भगवान कृष्ण कहते हैं। राइट, इसी के रिएक्शन, वाम मार्गिता की प्रतिक्रिया स्वरूप कौन से पंथ का उदय हुआ? नाथ पंथ का उदय हुआ। और दोस्तों ये था कौन से पंथ का उदय? नाथ पंथ का। हमने सिद्ध साहित्य पढ़ा, हमने नाथ साहित्य पढ़ा। आज इतना ही पढ़ेंगे। दैट्स ऑल, टाइम इज ओवर। शुक्रिया दोस्तों, आप तसब्बुर और पैसेंस के साथ मुझे सुनते रहिए। यकीनन मैं आप में एक आमूल चूल परिवर्तन करके रहूंगा, ये मेरा दावा है। और ये दावा चमत्कार की हदों से आगे है, यकीनन चमत्कार की हदों से आगे है। मैं आपको साहित्य की उस दुनिया में गोता लगा दूंगा। यू आर नेवर फॉरगेट ऑफ द लिटरेचर, कि आप कभी साहित्य भूल नहीं पाएंगे। शर्त यह है कि आप अपना टाइम मुझे दो, मैं अपना ज्ञान तुम्हें दूंगा, अपना ज्ञान परोसता रहूंगा। कोई त्रुटि हो तो इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। शुक्रिया आपका, इतनी देर तक आपने मुझे झेला।